हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एजुकेशन हब। आज हमारे यूनिट 4 का लास्ट टॉपिक है और ये भी कह सकते हैं जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का लास्ट टॉपिक है, विच इज़ एनालाइजिंग जेंडर विद सब्जेक्ट चॉइस सिलेक्शन एट सेकेंडरी लेवल। कि कैसे जेंडर को सब्जेक्ट चॉइस के साथ जोड़ा जाता है जब वो चूज़ करते हैं सेकेंडरी लेवल पे। बिना देरी करते हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसका कंसेप्ट क्या है कि सेकेंडरी स्कूल लेवल में सब्जेक्ट के बीच में चॉइसेस होती है जो हमारे जेंडर नॉर्म्स के थ्रू इन्फ्लुएंस की जाती है कि सोसाइटी हमसे क्या एक्सेप्ट करती है, और एक स्ट्रक्चरल फैक्टर से क्या होती है, इन्फ्लुएंस होती है। ये चॉइसेस क्या होते हैं, स्टूडेंट के फ्यूचर को बनाती है, उसके करियर को, उसके आगे जाके जो डिवीजन उसका जो काम है उसको ये इन्फ्लुएंस करती है। तो ये क्या करते हैं, जो जेंडर का डिवीजन हुआ है उसके कारण ये हायर एजुकेशन और वर्क फोर्स को भी रीइंफोर्स करती है। कैसे? ये क्या करती है, अब जेंडर पैटर्न बनता है, पैटर्न को फॉलो करती है सब्जेक्ट सिलेक्शन में। जैसे कि फर्स्ट होता है स्टेम, मतलब कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स, ये 4 सब्जेक्ट हैं। तो मोस्टली क्या करते हैं, ये 4 सब्जेक्ट जो होते हैं ये उम्मीद करते हैं कि हमेशा बॉयज़ ही मोस्टली सब्जेक्ट ले, क्योंकि ये सब्जेक्ट क्या हैं, ये मोर एंगेजिंग या फिर इनमें ये ज़्यादा ब्रेन यूज़ होता है, ये भी कह देते हैं कई बार। तो ये क्या होता है, जो बॉयज़ ज़्यादा इसमें ऑप्ट करते हैं इन सब्जेक्ट को एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स, तो ये सब्जेक्ट क्या करते हैं, फेस करते हैं बायसनेस को। फिर बात करते हैं ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट। ये क्या करते हैं, गर्ल्स ज़्यादा लेती है और बॉयज़ कम। क्यों? क्योंकि ये जो कोर्स होते हैं वो उसमें क्रिएटिव सब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं, जैसे डांस या फाइन आर्ट्स वगैरह। तो लड़कों को इन क्रिएटिव वर्क से क्या दूर रखा जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या गर्ल्स का एंगेजमेंट होता है। तो ये क्या हो गया, एक सब्जेक्ट पैटर्न बना दिया इन्होंने। फिर बात करते हैं कॉमर्स और बिजनेस स्टडीज़। तो यहाँ पे बिजनेस इकोनॉमिक तरीके की बात की गई है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक बैलेंस जेंडर रेशियो होता है, लेकिन फिर भी इस फील्ड में भी मेल डोमिनेटेड ज़्यादा रहता है कि बॉयज़ को ज़्यादा एंगेजिंग बोलते हैं। फिर बात करते हैं वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन की। तो यहाँ पे भी क्या है, बॉयज़ ही ज़्यादा लीड लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैकेनिक्स, कारपेंट्री, इलेक्ट्रिकल वर्क आता है, और गर्ल्स को फोकस किया जाता है कि वो फैशन डिज़ाइनिंग या कॉस्मेटिक या केयर गिविंग प्रोफेशंस मिले, ताकि वो काम उसके आगे भी यूज़ हो, ऐसा काम ले वो। तो ये क्या आप कुछ फैक्टर्स की बात करते हैं जो जेंडर सब्जेक्ट चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि सोसाइटल और कल्चर एक्सेप्टेशन, कि सोसाइटी हमसे क्या एक्सेप्ट करती है, कल्चर क्या हमसे एक्सेप्ट करता है। दूसरा, टीचर और स्कूल का इन्फ्लुएंस, कि टीचर हमें क्या सिखाते हैं, या स्कूल का इन्फ्लुएंस क्या है, उससे भी क्या है बच्चों क्या है सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन और रोल मॉडल्स, कि अब गर्ल्स क्यों लेगी सब्जेक्ट को, जब उन्हें कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं दिखा कि हाँ देखो उस लड़की ने किया तो मैं भी करूँगी, ना उनके पास कोई रिप्रेजेंटेटिव, ना कोई रोल मॉडल। तो इसकी कमी के कारण भी क्या वो नहीं लेते सब्जेक्ट। पीयर प्रेशर ज़्यादा हो कि भाई मेरे दोस्त कह रहे कि यही लेना तो वो यही ले लेते हैं। सोशल कंडीशनिंग ये सीधी हो कि नहीं, जो वो उसने लिया वही लेना। परसीव डिफ़िकल्टी इन कॉन्फिडेंस लेवल, तो इसके कारण क्या मुश्किल आती है, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी कम हो पाता है कि हाँ हम नहीं ले रहे, मुश्किल है एक्सेट्रा, ऐसे रीजंस वो ढूंढ लेता है। तो अब इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज है जिसके कारण जेंडर सब्जेक्ट रोल्स की, जैसे कि वर्क प्लेस पर जेंडर गैप्स को रीइंफोर्स करना, कि बॉयज़ कर रहे तो उसको ज़्यादा शाबाशी, यदि गर्ल्स करे तो उनको नहीं दे रहे। इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट का पढ़ना, साथ में करियर मोबिलिटी भी लिमिटेड होती है कि अगर आपका ट्रांसफ़र हो जाता है तो गर्ल्स के लिए मुश्किल हो जाता है कि नहीं घर वाले नहीं जान देंगे, लेकिन बॉयज़ है वो फ्रीली चले जाते हैं। तो ये भी क्या, करियर मोबिलिटी भी एक लिमिटेड तरीके से होती है यहाँ पे। अब कुछ स्ट्रेटजीज है जिनको फॉलो करके हम न्यूट्रल सब्जेक्ट सिलेक्शन करा सकते हैं जेंडर के थ्रू। जैसे कि हम क्या करें, रोल मॉडल्स को एनकरेज करें, मेंटोरशिप को करें, उनके लिए क्या हम रोल मॉडल्स ढूंढे, साथ में क्या करें, जेंडर सेंसिटिव करियर काउंसलिंग प्रोवाइड कराए, स्टेम को प्रमोट करें कि गर्ल्स लें, आर्ट्स को प्रमोट करें कि बॉयज़ लें, टीचर्स को प्रिपेयर करें, ट्रेन करें ताकि वो जो बायसनेस है उसको वो ना होने दे किसी भी तरीके का। इंक्लूसिव करिकुला को डेवलप करें, एक सेफ और सपोर्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट को क्रिएट करें। तो अब इसकी कंक्लूजन की बात करें तो सब्जेक्ट चॉइस क्या है, सेकेंडरी लेवल पे वो रिफ्लेक्ट और रीइंफोर्स करते हैं हमारे सोसाइटल जेंडर नॉर्म्स को स्टूडेंट के डिसीजन के साथ, और ये क्या करता है, इन्फ्लुएंस भी कर देता है हमारे स्टेरियोटाइप और एक्सेप्टेशंस को।
इन सबको एनालाइज करते हैं इन पैटर्न्स को, तो एक इम्पोर्टेंट और क्रूशियल रोल भी कह देते हैं जो अंडरस्टैंड कराता है ये कि कैसे जेंडर रोल्स हमारे एजुकेशनल और करियर पाथवे को भी बनाते हैं। इसके अगर हम अवेयरनेस को प्रमोट करें, एनकरेज करें डाइवर्स सब्जेक्ट चॉइसेस में, तो जो स्टेरियोटाइप वो ख़त्म हो सकती है और जो ग्रेटर जेंडर इक्विटी है वो एजुकेशन में आ सकती है और उसके बाहर भी जेंडर इक्विटी प्रमोट हो सकती है। सो थैंक यू गाइज, आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और इसी के साथ आज हमारी जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी की बुक ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।